ईरान में इस वक्त दो मोर्चे खुले हैं। एक मोर्चा बाहरी है और दूसरा मोर्चा अंदरूनी है। ईरान बाहरी मोर्चे से निपट सकता है, लेकिन अंदरूनी मोर्चा ईरान को खोखला कर सकता है। पश्चिमी मीडिया से खबरें ये आ रही हैं कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इस्तीफा दे दिया है। इसकी वजह ईरानी सरकार और IRGC में चल रही तनातनी और मतभेद बताए जा रहे हैं। हालांकि ईरानी सूत्र इस खबर से इनकार कर रहे हैं। वहीं अमेरिका और ईरान समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों के बीच अच्छी बातचीत हो रही है और डील बहुत जल्द लॉक हो जाएगी। लेकिन ईरानी वार्ताकार कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका से समझौते के आसार नहीं हैं। आखिर कहां तक पहुंची है बातचीत? क्या ईरान की घरेलू राजनीति समझौते पर असर डालेगी? क्या हॉर्मूज और यूरेनियम का संकट बातचीत को डिरेल कर सकता है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारे खास मेहमानों से। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, हॉर्मूज को लेकर ईरान ने ताज़ा बयान दिया है। ईरानी संसद में कहा है कि बार्गेनिंग चिप नहीं है हॉर्मूज। इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि मौजूदा सिस्टम में नहीं होगा कोई बदलाव। इब्राहिम अजीजी ने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान और उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है, यानी हॉर्मूज पर कुछ बदलने वाला नहीं है, ये कहा है इब्राहिम अजीजी ने। बड़ा सवाल यही है कि क्या हॉर्मूज पर स्थिति नहीं बदलेगी? हॉर्मूज में ईरानी सेना की बड़ी सैन्य तैयारी भी है। हॉर्मूज के पास मिसाइल साइट एक्टिव है। हॉर्मूज के पास नए रक्षा उपकरण तैनात किए गए हैं। तो हॉर्मूज में तैयारी बढ़ती जा रही है। हॉर्मूज में लेकिन सब बड़ा सवाल यह है कि क्या जंग की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि यहां पर ईरान अपनी तैयारी कर रहा है और बड़ी तैयारी कर रहा है। तो इनसाइड रिपोर्ट क्या कहती है? क्या हॉर्मूज में एक बड़ी सैन्य तैयारी के बाद यहां युद्ध भी होने वाला है? हॉर्मूज के पास मिसाइल बेस एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। नए एयर डिफेंस सिस्टम को यहां तैनात किया गया है ईरान द्वारा। नए ADS से ड्रोन मार गिराने का दावा भी है। मिसाइल यूनिट को जवाब देने का अधिकार है, ये कह दिया गया है। यूनिट को ऊपरी मंजूरी की जरूरत नहीं है, यानी वो स्वतः अपने आप जवाब दे सकते हैं। एजेंडा क्या है वो समझिए। हॉर्मूज के पास सैन्य मौजूदगी मजबूत करना सबसे अहम एजेंडा है। हर हालात में अमेरिकी हमले का जवाब देना है ईरान को। तुरंत जवाब देने की क्षमता को और बढ़ाना है और इस वजह से किसी और की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हमला किया जा सकता है। लेकिन हॉर्मूज अब बारूद का महा एपिसेंटर बन चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच कभी भी महायुद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि समंदर में तेल को लेकर एक भयानक और खूनी भिड़ंत शुरू हो चुकी है। पेंटागन के सिचुएशन रूम से लेकर ओमान की खाड़ी तक ट्रंप का मिनी वॉर फॉर्मूला एक्टिव हो चुका है। गाम्बिया के झंडे वाले ईरानी शैडो फ्लीट टैंकर को हेल फायर से उड़ाकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब वार्ता का टाइम ओवर हो चुका है और विध्वंस का फाइनल रिहर्सल आरंभ है। तेहरान के पास अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो वॉशिंगटन की शर्तों पर घुटने टेके या फिर जलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि ट्रंप ने अभी तक का सबसे खौफनाक ब्लूप्रिंट बना लिया है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े तेल टैंकर पर हमला कर दिया। कुछ घंटे पहले हुए हमले से ईरान बौखला गया। तेल टैंकर पर हेल फायर मिसाइल से अटैक किया गया। हमले तेल टैंकर के इंजन रूम पर किए गए। हमले से जहाज का इंजन फेल हो गया। तेल टैंकर गामीबिया के फ्लैग वाला था। अमेरिकी मिड टर्म चुनाव करीब है, इसीलिए वो युद्ध रोककर अपनी अच्छी छवि पेश करना चाहते हैं। दूसरी तरफ तेल के बड़े दाम कम कराकर क्रेडिट लेना चाहते हैं। इसके लिए युद्ध रुकना जरूरी है। ट्रंप हालात को सामान्य करना चाहते हैं, जिसके लिए समझौता जरूरी है। अब इसके लिए ईरान पर दबाव सिर्फ हमलों से ही बनाया जा सकता है। इसमें पहली शर्त रखी गई, ईरान संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक को सीमित करे। साथ ही दूसरी शर्त थी, ईरान तय करे कि ईरान की पूरी परमाणु सामग्री को कैसे और कब अमेरिका या किसी तीसरे देश के नियंत्रण में ट्रांसफर किया जाए। तीसरी शर्त थी, हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को बदला जाए, जिससे हॉर्मुज से ईरानी नौसेना का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो जाए।